हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन व्हाट अ बर्ड थॉट। ओके, सो थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट का मतलब हम सब जानते हैं, थॉट का मतलब होता है सोचना। मतलब बर्ड जो है वो क्या सोच रही थी या उसने क्या सोचा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ दी हुई है एक्सरसाइजेस, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज दी हुई है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmate. Think of a time when you worked hard. What did you do then? अच्छा, तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर को देखना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये एक ट्री की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे एक पैरट बैठा हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पैरट है। देन यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड का नेस्ट है, नेस्ट में कुछ बेबीज़ हैं। तो ये वाली एक पिक्चर यहाँ पे देखने को दी गई है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया था, वो हमने क्या रीड किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रीड किया था कि हाउ डिड थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। आपने कब हार्ड वर्क किया था, आपको याद है क्या? तो डेफिनेटली आपने स्टडी में हार्ड वर्क किया होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज़। ठीक है। हाउ डिड इट हेल्प यू, कैसे हेल्प किया उसने? इट मेड योर रिजल्ट, राइट, यू गॉट गुड रिजल्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो आई गॉट गुड रिजल्ट। हाउ डिड इट मेक यू फील? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आई फेल्ट हैप्पी। ठीक है, आई फेल्ट हैप्पी या फिर डिलाइटेड। हमने एक वर्ड पढ़ा था डिलाइटेड, तो हैप्पी की जगह आप डिलाइटेड भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डू यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग? ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप कहाँ पे बर्ड्स देखते हो और यहाँ बर्ड्स जो है वो क्या करती दिखती हैं आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन गार्डन, पार्क्स एंड बिल्डिंग्स। हम कहाँ कहाँ देखते हैं बर्ड्स को? इन गार्डन, पार्क्स एंड बिल्डिंग्स। द बर्ड्स आर सीन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, बर्ड्स को हम देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? तो क्या आप बर्ड की तरह उड़ना चाहते हो? एंड वाई, क्यों उड़ना चाहते हो? तो येस, राइट, आप उड़ना चाहोगे। येस, क्यों उड़ना चाहोगे? बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि वो कैसा दिखता है, राइट, उड़ के। वॉट डज़ अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? तो बेबी बर्ड जो है वो क्या सोचती है अपने वर्ल्ड के बारे में? द बेबी बर्ड थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ। द बेबी बर्ड थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रीड द सेंटेंस, read the sentence and replace the underlined words with their correct meanings. ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए हुए हैं। ये वाले जो हैं ये sentences हैं। अब इनको हमें मीनिंग से मैच करना है, या हम बोल सकते हैं रिप्लेस करना है इन वर्ड्स को। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। ये वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है इनके मीनिंग से। तो फर्स्ट क्या है? द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। तो पेल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा जो लाइट हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाइट, दिस वन। नेक्स्ट है, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर्स। तो लाइटली और क्विकली का मतलब होता है फ्लटर करना। ठीक है, सो फ्लटर, सेकेंड। ओके, सेकेंड का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्लटर। ठीक है, अभी हम सो फ्लटर का मतलब क्या होता है? फ्लटर का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे से उड़ना। देन फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। तो फाइनली मतलब क्या हो जाएगा? फाइनली का मतलब हो जाएगा लास्ट में। सो एट लास्ट, ये हो जाएगा हमारा नंबर थर्ड। उसके बाद फोर्थ वाले नंबर पे क्या दिया है? द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। तो प्रिटी फ्लावर्स क्या थे? गार्डनर के हार्ड वर्क के प्राइस थे। सो हार्ड वर्क का मतलब होता है लेबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। ओके बच्चों, सो यहाँ पे अब हम रीड करेंगे हमारी पोएम को। सो यहाँ पे दिया हुआ है, जो पोएम है वो एक बर्ड के बारे में। ठीक है,
आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। जो बर्ड है वो कह रही है कि वो पहले कहाँ रहती थी, वो एक छोटे से घर में रहती थी, लिटिल हाउस, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और बहुत अच्छे से वहाँ पे रहती थी कंफर्टेबली। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। तो वो उसने क्या सोचा, सबसे पहले उसने सोचा कि सबसे पहले आई लिव्ड फर्स्ट लिखा है, तो सबसे पहले उसने क्या सोचा कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो किस चीज़ से बनी है, वो कैसी बनी है, वो स्मॉल है, वो राउंड है, स्मॉल है छोटी सी है, राउंड है मतलब गोल है, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और कैसी बनी हुई है, पेल ब्लू शेल से बनी हुई है। अब वो किसकी बात कर रही है, वो बात कर रही है यहाँ पे अपने अंडे की, कि वो जब अंडे के अंदर रहती थी तब उसका जो वर्ल्ड था, उसकी जो दुनिया थी वो कैसी थी। तो उसकी दुनिया कैसी थी, स्मॉल थी, राउंड थी, और पेल ब्लू शेल से बनी हुई थी, क्योंकि जो अंडे के बाहर का, एग के बाहर का जो शेल होता है वो कैसा होता है, पेल ब्लू कलर का, ठीक है, मतलब लाइट ब्लू कलर। नेक्स्ट, आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। उसके बाद वो कहाँ पे गई, एक लिटिल नेस्ट पे गई, छोटा सा एक घोंसला। नॉर नीडेड एनी अदर, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। तब उसे क्या लगा कि जो दुनिया है वो किससे बनी है, इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब घास फूस, जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं वो उन्हीं चीज़ों से बने होते हैं, तो मेड ऑफ स्ट्रॉ। एंड नेस्ल्ड बाय मदर, ठीक है। तो और उसको किसने नेसल किया, उसकी मदर ने। नेसल का मतलब होता है केयर करना या फिर देखभाल करना, है ना। तो नेसल्ड बाय माय मदर, तो उसकी देखभाल जो थी, जो ये चिड़िया है उसकी केयर करी उसकी मदर ने। जहाँ उसको कैसा फील हुआ, जहाँ उसको कोजी फील हुआ, कोजी और कंफर्टेबल फील होता था। नेसल्ड का मतलब मेनली यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड। और एक दिन उसने क्या किया, शी फ्लटर्ड, वो धीरे से उड़ करके, थोड़ा थोड़ा, जब जो चिड़ियों के बच्चे होते हैं जब वो थोड़ा सा उड़ते हैं और कोशिश करते हैं, उसको फ्लटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करके अपने नेस्ट से बाहर गई, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ठीक है, देखने के लिए कि मैं और क्या ढूंढ सकती हूँ। आई सेट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, मैंने कहा कि जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बना है, लीव्स से बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, अब उसने ऐसा क्यों कहा कि वो ब्लाइंड हो गई, वो अंधी हो गई, क्यों, क्योंकि जब वो उड़ करके एक ब्रांच पे बैठी एक ट्री के, तो वहाँ पे उसने देखा कि उसको तो सिर्फ लीव्स ही लीव्स दिख रही हैं। तो इसलिए उसे लगा कि जो दुनिया है वो सिर्फ पत्तियों से बनी हुई है, लीव्स से बनी हुई है, और उसको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उन पत्तियों के अलावा, ठीक है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और उसके बाद उसने एक उड़ान भरी और उस ट्री से वो बाहर निकली, उड़ करके उस ट्री के से दूर गई। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जो कि क्या था, ग्रोन अप लेबर्स। ग्रोन अप लेबर्स मतलब कि जो बड़े अडल्ट्स हैं, जो हार्ड वर्कर्स हैं, जो अपने लिए खाना ढूंढ के लाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो एकदम फिट है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, अब वो कह रही है कि अब मुझे नहीं पता कि जो दुनिया है वो कैसी बनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और ना ही मैं अपने नेबर्स को जानती हूँ। नेबर्स कौन होते हैं, पड़ोसी। अब उसने ये चीज़ें क्यों कही हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो इतना बड़ा है कि अब वो कह रही है कि हम नहीं जान सकते कि वो कितना बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा दुनिया है जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लास्ट लाइन में कहा, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, मतलब अब मैं नहीं बता सकती कि जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बना है या कैसा बना है, और ना ही मैं अपने नेबर्स बता सकती हूँ, क्योंकि नेबर्स बहुत सारे होंगे, राइट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंस गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, द बर्ड स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड। बर्ड स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि वो कहाँ जाती है, द बर्ड फ्लाइज टू डिस्कवर थिंग्स, ठीक है। जो बर्ड है वो बाहर जाती है चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। सेकंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ
स्मॉल वर्ल्ड, ठीक है। सो जो बर्ड है वो कैसे रह रही है, जो बर्ड है वो एक स्मॉल वर्ल्ड में हैप्पीली रह रही है। तो इसका मतलब क्या है कि शी लिव्स हैप्पीली एंड सिक्योर्ड इन हर नेस्ट, वो अपने नेस्ट पे हैप्पीली और सिक्योर तरीके से रह रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। अब मैंने जैसे कि आपको समझाया था क्यों ब्लाइंड हो जाती है वो, शी सिट्स ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड कैन ओनली सी लीव्स एंड फील्स ब्लाइंड, ठीक है। तो वो अब एक ब्रांच पे बैठती है ट्री की और उसे सिर्फ लीव्स दिखाई देती हैं एंड दैट इज़ वाई शी फील्स ब्लाइंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो एक बड़े के जैसे उड़ रही है, राइट। शी फ्लाइज इन टू अ बिग वर्ल्ड एज एन अडल्ट, वो एक अडल्ट की तरह, एक बड़े बर्ड की तरह एक बड़ी सी दुनिया में फ्लाई कर रही है, ठीक है, फ्लाइज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि द बर्ड इज़ अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। सो इसका मतलब होगा कि बर्ड इज़ अनहैप्पी, बर्ड जो है वो अनहैप्पी है सिंपली। द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, ठीक है। तो इसका हमें मेन आइडिया बताना है कि मेन आइडिया क्या है। कोजी तरीके से वो अपने नेस्ट में रहती थी, तो इसका मतलब है कि बर्ड इज़ कंफर्टेबल विथ हर मदर, ठीक है। बर्ड जो है अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इनकी पिक्चर्स में हमें क्या लिखना है, राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम। हमारी जो लाइन में ये पिक्चर्स को जो मैच कर रही है लाइंस पोएम में, वो लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट लाइन, जैसे कि ये फर्स्ट एग है, तो यहाँ पे एक लाइन थी पेल ब्लू शेल, लाइट ब्लू शेल, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो मदर बर्ड है वो अपने बेबी के साथ में है, सो नेसल्ड बाय माय मदर। देन वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, ठीक है, उसने बोला था कि वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स जब वो वहाँ पे बैठती है ब्रांच में। उसके बाद यहाँ पे इस पिक्चर में ये उड़ रही है बर्ड, ठीक है। सो आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। ओके, now नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विथ अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक आंसर्स विथ योर पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, कंप्लीट करने हैं हमें। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, कैसा था बर्ड के फर्स्ट हाउस का शेप, राउंड था, है ना। सो RUND, राउंड यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द बर्ड सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ। सेकेंड नेस्ट किस चीज़ से बना था उसका, स्ट्रॉ से, है ना, STRAW, स्ट्रॉ। देन वॉट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स फर्स्ट नेट। सबसे पहले क्या देखती है जब वो नेस्ट से निकलती है, वो देखती है लीव्स, LEAVES, लीव्स, ठीक है। वॉट डिड द बर्ड डू एट द एंड। अब जो बर्ड है वो एट द एंड में क्या करती है, शी फ्ल्यू अवे, सो FLEW, फ्ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है, नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलोंग विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। ओके, सो उस क्वेश्चन में आपको जस्ट पोएम रीड करनी है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। तो क्या 2 बार चेंज किया था बर्ड ने, यस 2 बार चेंज किया था, है ना। एक बार कब किया था, एक बार जब वो एग शेल में थी और दूसरी बार जब वो स्ट्रॉ में थी। सेकंड क्या है, द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। क्या नेबर्स ने बर्ड को वर्ल्ड के बारे में बताया, दुनिया बताई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था, राइट। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल्ड बाय माई मदर। Who lived in the nest along with the baby bird? So baby bird के साथ में nest में और कौन रहता था, mother bird. Mother bird lived in the nest along with the baby bird. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट चूज़ करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। क्यों ऐसा सोचती थी वो कि जो वर्ल्ड है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है, मेड ऑफ स्ट्रॉ है, क्यों ऐसा सोचती थी, बिकॉज
इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उसका जो नेस्ट था वो स्ट्रॉ से बना हुआ था, इसलिए वो ऐसा सोचती थी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी वर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। तो क्या चीज़ हमें बताती है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें बताता है कि जो बेबी वर्ड है वो वार्म और कंफर्टेबल है? तो हमें पता चलता है इस वर्ड से, नेसल्ड बाय मदर। नेसल्ड बाय मतलब केयर बाय मदर, जो कोजी कोजी फील दे मदर के आर्म्स में, ठीक है, वही होता है नेसल्ड बाय मदर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं हम। यहाँ पे है आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स? क्यों ऐसा लगता था उसे कि जो वर्ल्ड है वो लीव्स से बना हुआ है? द बेबी बर्ड सेड सो बिकॉज शी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हर, क्योंकि वो पूरी की पूरी सारे साइड्स पे अपने क्या देखती थी? लीव्स देखती थी। शी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हर। ओके, सो व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन्स? आई सेड का मतलब क्या होता है? स्पोक, ठीक है, मतलब कि बोलना। ओके, देन यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट डैश द लीव्स फ्रॉम डैश द नेस्ट, सो सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू? तो फर्स्ट वर्ल्ड उसका क्या था? फर्स्ट वर्ड था उसका एग शेल, राइट? द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड was small, round and blue because she was inside the shell. She was inside the shell, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि जो वर्ल्ड है वो कैसा है? स्मॉल, राउंड एंड ब्लू है, ठीक है। Okay, so look at the fourth question. Where did the bird go when it fluttered from its straw nest? So the answer will be the bird sat on the branch when it fluttered from the straw nest, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, what quality did the bird say it had when it flew away? So the bird was grown up and had the energy of adult bird. Okay, then when it flew away. Sixth question है, what do you think were the bird's neighbors? So इसका आंसर क्या होगा? All the creatures living around her are her neighbors. Why do you think so? I think so because she has to live in their company. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे हमें स्टैंजा 1 के जो है राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, देन स्टैंजा 2 के लिखने हैं, यहाँ पे स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा इन्होंने दे रखा है वेल एंड शेल। यहाँ पे सेकेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा मदर एंड अदर, ठीक है। देन हो जाएगा ब्लाइंड एंड फाइंड, देन लेबर्स एंड नेबर्स। उसके बाद क्या है? न्यू राइमिंग वर्ड्स हम इनके बनाने हैं, तो वेल, शेल और ये हो गया फेल, और इसके बाद ये हो गया मदर, अदर एंड टुगेदर, देन ब्लाइंड, फाइंड एंड काइंड, ठीक है। देन यहाँ पे हो गया लेबर्स, नेबर्स एंड फेवर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विथ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो, KNOW, नो, वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट, BEST, बेस्ट। ओके, इसके बाद क्या है? द पोएट यूजेज वर्ड्स लाइक पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट। रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ और में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि पॉइंटेड, देन ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग एंड राउंड। ओके, अब उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को जो हमने टेबल में पढ़ा है वो उनको हमें यूज़ करके 6 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं इस पिक्चर से रिलेट करके। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, आपको दिख रही होगी, ये वाली जो पिक्चर है, राइट। इसमें एक बर्ड है, इसका एक नेस्ट है जो कि वुडन दिख रहा है हमें, देन एक ट्री है,
और उसमें लीव्स हैं, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस किए हैं। फर्स्ट है द बर्ड लिव्ड इन अ वुडन नेस्ट हाउस, अब नेस्ट बस भी लिख सकते हैं। द नेस्ट वॉज इन अ स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री, कहाँ था, स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री पे था। द ट्री इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, देन इट इज़ ब्यूटिफुल ब्राउन बर्ड, इट वॉज अ हैंगिंग नेस्ट, द डोर ऑफ हर हाउस इज़ राउंड इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ दिया हुआ है ओके, you will listen to a short poem. As you listen, fill in the missing words. You can listen to the poem more than once. Refer to page number 102. तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें पेज नंबर 102 पे एक पोएम दी हुई है और उस पोएम से रिलेट करके हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, एक एक्सरसाइज दी हुई है ये, जो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो हम पहले वहाँ पे हमें रीड करना है पेज नंबर 102 में जो भी पोएम है, उसके बाद हमें आगे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सो लेट अस डू द फिल इन द ब्लैंक्स। आप रीड करके रखेंगे और अब हम फिलअप्स करेंगे इसके। माई फेदर्स आर डैश एंड दे ग्लो, माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो, इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स डैश अराउंड सी, तो वो क्या करती है, फ्लाई अराउंड द सी, वंडरफुल थिंग्स कम विथ मी थ्रू द स्काई सो ब्लू, तो स्काई कैसा है, सो ब्लू, टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, among the trees where the breeze is light, among the trees where the breeze is light, many new stories, oh what a sight, many new stories, oh what a sight. okay ओके, सो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है कि विच वर्ड यू वुड लाइक टू बी, आप कौन सी बर्ड बनना चाहते हो। सो आपको जो भी बर्ड पसंद है आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे कि आई एम दिस, पिकॉक, पैरट, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉट डू यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते हो। ठीक है, सो आई एम डैश इन कलर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैरट बोलूँ, अगर आपको पैरट पसंद है, यू आर अ पैरट, सो यू आर ग्रीन इन कलर। आई एम अ बिग स्मॉल बर्ड, सो यू विल बी अ स्मॉल बर्ड। देन आई हैव डैश, आई हैव फेदर्स, आप लिख सकते हो। ठीक है, आई हैव अ रेड कलर बीक, इस तरीके से। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, आपको वो बताना है, मतलब एज अ बर्ड ही आपको सोचना है और लिखना है इसका आंसर। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, आप दिन में क्या करते हो। व्हाट डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, क्या आपके पास कोई मैसेज है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो आप क्या बोलना चाहते हो ह्यूमन बींग से। अगर आप बर्ड हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे इंसानों से। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, लेट अस एक्सप्लोर। द बर्ड फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ शेल, लेटर इट्स होम वॉज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स इट इज़ मेड ऑफ। ठीक है, तो अगर जब आप अपना घर देखोगे तो किन किन चीज़ों से बना होता है हमारा घर, हमारा घर बना होता है ब्रिक्स से, सीमेंट से, ठीक है, एंड सैंड से, राइट। देन वाई डू यू थिंक आर होम आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से क्यों नहीं बना होता, बिकॉज द होम विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ इज़ वेरी वीक एंड कैन गेट वेट। ठीक है, if you had to own a home of your choice, what would it look like and what materials would you like to use। अगर आप खुद के लिए एक घर चूज़ करोगे तो आप वो घर कैसा दिखेगा और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ कर आप करोगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ पे दोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट है, हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, तो होम हाउस से कैसे डिफरेंट होता है, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ओके, सो जो होम है वो हाउस से इस तरीके से डिफरेंट होता है कि होम में लोग रहते हैं एंड हाउस जो होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी में मकान और घर बोलते हैं, तो मकान वो होता है जो कि खाली होता है और घर लोगों से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेज, फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल, यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है हमको वर्कर्स दिए हैं जो कि घर बनाते हैं, तो हमें बताना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेसन, मेसन कौन होता है, मिस्त्री।
ठीक है। तो मेसन ले ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स और स्टोन्स को वो जोड़ता है, जुड़ाई करता है उनकी। पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंट हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करता है। प्लम्बर क्या करता है, टैप्स रिपेयर करता है या टैप्स लगाता भी है। कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। देन आर्किटेक्ट क्या करता है, मेक प्लान्स फॉर हाउसेस, वो मैप्स बनाते हैं हमारे हाउसेस के लिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बनेगी। नेक्स्ट हमें दो और नाम लिखने थे कुछ अलग वर्कर्स के, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कॉबलर, तो कॉबलर क्या करता है, मेक एंड रिपेयर शूज़, ठीक है। एंड वेटर, वेटर क्या करता है, सर्व्स फूड। ओके बच्चों, सो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स और नेस्ट दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के। तो इनमें से आपने कौन सा देखा है, या आपको वो चीज़ बतानी है कि कौन सा जो नेस्ट है ये आपने देखा है। ओके, डिस्कस दीज टाइप ऑफ नेस्ट विथ योर टीचर, और आपको इनके जो नाम हैं अलग अलग नेस्ट के वो भी लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेज इस लेसन की सारी ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि येस यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू सो मच।